पहले बदनामी करो, इज्जत उछालो, फिर माफ़ी मांगो। जब फंसने का नंबर आए आए और पकड़ने का नंबर आ जाए तो माफ़ी मांग लो, फिर सपोर्ट करने को बोलो। और मतलब फिर से झांसा में शबनम को लेने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। क्योंकि देखिए, सोच रहे हैं कि इस तरह से बोलेंगे कि आओ मेरे पास सपोर्ट कर दो। नाग और नागिन बोल रहे हैं दोस्तों सपोर्ट करने के लिए। अभी तक ये कहाँ थे? अभी तक नहीं, पहले नहीं सोचा था, पहले नहीं दिमाग था कि मैं क्या कर रहा हूँ एक अनाथ लड़की के साथ। उसके साथ कोई मसीहा बनकर खड़ा हुआ है तो अब जो है कह रहा है मैं सपोर्ट करूंगा। क्योंकि दोस्तों कहीं ना इसका वहाँ पे राज खुल जाएगा। इस वजह से शबनम को ये अपने पास बुला रहा है, ठीक है, कि आओ हम सपोर्ट करेंगे। तो शबनम तेरा सपोर्ट नहीं लेगी, ठीक है ना। गोरखपुरिया भौजी की पति महादेव मसीहा बनकर खड़े हुए तब ये जाके बंदा नीचे गिरा है जाके, ठीक है ना दोस्तों। तब से ये माफ़ी मांगने लगा है। तो हेलो गाइज, राधे राधे, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग जहाँ पर भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों शबनम का सपोर्ट करने के लिए गोरखपुरिया भौजी की पति महादेव मसीहा बनकर खड़े हो गए हैं और ये गैया आ गई और पूरी तरह से मदद करेंगे। और देखिए, पता लगा रहे, हमने आपसे पहले ही बता दिया है कि ये चैनल जो है क्या हुआ था कि मतलब हैक किया गया था और स्ट्राइक की वजह से नहीं डिलीट हुआ है, स्ट्राइक नहीं गया है, इसी ने हैक करवाया। जहाँ पे दोस्तों इसका चैनल है मैनेजमेंट जिसके पास ना, उसी से कह करके ये दोस्तों चैनल को वो हैक करवाया है, ठीक है ना। हैक करने के लिए बता दूं दोस्तों, उसमें एक छोटी सी मशीन होती जो 3-4 हज़ार रुपए की आती है दोस्तों। इसी मशीन में चैनल डाल देंगे और क्या है ना, उसी के जरिए चैनल हैक हो जाता है, जिसके जरिए जीमेल नहीं जाएगा आपके चैनल पे कोई। मतलब अगर आपका चैनल हैक करेगा ना तो आपके चैनल पे जीमेल जाएगा ही नहीं, तो आप किसको पता करेंगे? नहीं कदा पर पता कर पाएंगे ना। तो अब जो गोरखपुरिया भौजी के पति जो महादेव, वो गूगल के द्वारा जो है देखिए बहुत इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, तब मिलेगा जाके कि किसने क्या किया क्या नहीं किया। तो दोस्तों ये बहुत लंबा दिमाग नाग और नागिन खेले थे शबनम को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए, पूरी तरह से उजाड़ने के लिए। नाग और नागिन सोच रहे थे कि उसका कोई सपोर्ट करने वाला है नहीं है और उसको इतना परेशान कर दिया था और कि पूछो ना। क्योंकि जानते दोस्तों, अब इसका कहीं ना कहीं फंसने का नंबर आया है। जब देखा कि गोरखपुरिया भौजी के पति महादेव अब खड़े हो गए हैं सपोर्ट करने के लिए शबनम के लिए, तब खुद सपोर्ट करने के लिए बुला रहा है दोस्तों। इसलिए ना कि वहाँ पे शबनम गई है, हो सकता है कि शायद इसका महादेव भैया कहीं पे इसका पोल पट्टी न खोल दे। महादेव भैया ने साफ शब्दों में बोल दिया, क्योंकि वो बहुत दिल के अच्छे इंसान है दोस्तों, कि चाहे वो कोई भी हो, चाहे नाग हो, चाहे नागिन हो, चाहे जो भी हो, मैं जिसका मतलब निकलेगा नंबर, इसमें हम सबको बता देंगे कि ये इसने किया है उसने किया। लेकिन मैं खुद बता रही हूँ दोस्तों, इसने खुद नहीं किया है, करवाया है दोस्तों किसी से। ये बहुत लंबा दिमाग लगा के खेला खेली है। देखिए दोस्तों कितना बदनाम किया, कितना सब कुछ किया, उसको तार तार कर दिया, उसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी, सब कुछ कर दिया। आज किस मुँह से तुम माफ़ी मांग रहे हो? तुम्हारे ऊपर तो ऐसा वज्र गिरेगा ना कि तुम कहीं के नहीं रह जाओगे, ठीक ना। कहते हैं भगवान के लाठी में आवाज़ नहीं होती है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, ठीक है। नाग नागिन तुझको मैं बता रही हूँ, क्योंकि अब तू भुगत रही है, ठीक है ना। जंगल जंगल घूम रही है, क्या कर रही है जंगल जंगल में? कहीं से डर है क्या तुझको? दोस्तों आप ही लोग बताइए कि क्या ये मतलब बदनामी करने से, किसी की इज्जत उछालने से, माफ़ी मांगने से इज्जत वापस आएगी? नहीं आएगी ना। और रह गई बात, देखिए दोस्तों उसका जो पैसा भी लिए, अभी शबनम जो है इसके पास 4-5 दिन पहले फ़ोन किया था कि हमको पैसे दे दीजिए जो है दवा करवाने के लिए। तो क्या बोलती है कि जो है हमारे घर में खाई हो, पी हो, रही हो तो तुम्हारा पैसा नहीं देंगे। जो 40,000 रुपया शबनम का ली, बताइए उसका सब कुछ तो तू ले लिया है। और क्या बोली थी? तेरे आँख में कहीं ना इतना जलन हो गई थी तुझको शबनम से कि दोस्तों जब से शबनम का पैसा आने लगा तब से इसको कीड़े पड़ गए, इसको चूल्ह पड़ गई है। मेन कारण यही था। अब बोली भी थी अपने मुंह से कि अब तुम लोग आगे बढ़ रहे हो, इसी वजह से शबनम को इतना नीचे गिराया, इतना मतलब वो किया कि शबनम रहेगी ही नहीं। क्योंकि इसको पता है कि एक दिन शबनम इससे आगे जाएगी, इसलिए इसने ये षड्यंत्र रचा शबनम के लिए, ठीक है ना। कि शबनम को हम ऐसा बदनाम करके अपने घर से निकाल देंगे, दूसरे घर में जाएगी, अपना कुछ कर लेगी अपने आप को, तो इस दुनिया में वो रहेगी नहीं, तो हम फंसेंगे ही नहीं। ये वही मालती और बिष्णु जैसा केस करना चाहता था, ठीक है ना दोस्तों। और मतलब पूरी तरह से बर्बादी पूरा नाग नागिन कर रहे थे। अब जब जान लिए कि अब कोई उसका सपोर्ट बनकर खड़ा हो गया है और मसीहा बनकर खड़ा हो गया है गोरखपुरिया भौजी मतलब के पति महादेव भैया, तो इसलिए ये अब जो है ऊंट पहाड़ के नीचे आया है दोस्तों।
तो नाग और नागिन तुझको बता दे रही हूँ कि तेरा सपोर्ट नहीं चाहिए, ठीक, तू अपना सपोर्ट अपने पास रख, ठीक है ना, किसी का नहीं चाहिए दोस्तों। जब ये उसका 40,000 रुपये पे इसका नियत गिर गई है, देखिए 40,000 रुपये उस अनाथ बच्ची का नहीं दे रही है, कह रही नहीं देंगे। अच्छा आप लोग बताइए दोस्तों, कह रही कि खाए हो पियो हो, तो खाए पियो तो वो तुम्हारे घर में नौकरानी बन के नहीं रही है, कितना काम की है, नौकरानी से ज़्यादा कहीं ना कहीं तुम्हारे घर में उसने काम किया है, ठीक है शबनम ने, और तुम उसका पैसा मतलब जो है डकार रही हो, क्या नहीं की हो, किस उसको हद तक छोड़ी हो तुम, आज किस मुंह से तुम उसको बहन बोल रही हो, आज किस मुंह से तुम उसको सपोर्ट करने के लिए बोल रही हो, है? क्योंकि जानती हो ना कि अब उसके साथ सब लोग खड़ा हो गया है, सब लोग खड़ा हो गया है, इसलिए तुम जो है ऐसा काम कर रही हो, ठीक है ना। जब वो हॉस्पिटल में थी तब तो तेरे अंदर तनी की दवा नहीं आई, तब तो तू उसको टार्चर इतना कर रही थी, इतना कर रही थी कि वो इस दुनिया में रहे ही ना, ऐसी बहन किसी को होती। लेकिन हाँ, तूने नागिन एक चीज करके दिखा दिया है कि कलयुग में कोई बहन ऐसी थी कि एक बहन के पीछे इस तरह से उसको बदनाम किया, उसको रहने मतलब दुनिया में रहने के लिए मजबूर कर रही थी, मतलब दुनिया में ना रहने के लिए मजबूर कर रही थी, सॉरी दोस्तों। तो ये कलयुग की बहन है दोस्तों, ये तो बिल्कुल साबित हो गया, ये कलयुग में ऐसी बहनें आएंगी अब, मतलब इसको इसने साबित कर दिया है नाग और नागिन ने कि कलयुग में अब ऐसी बहनें आएंगी, ठीक है, ये नाग और नागिन ने संकेत दे दिया है। तो दोस्तों भगवान करेंगे, आप लोग दुआ करिए कि शबनम का चैनल हमारे वापस आ जाएगा, क्योंकि महादेव भैया पूरी कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम जो है चैनल वापस ला देंगे। तो दोस्तों आप लोगों को मैं बता ही दिया है कि चैनल कहाँ से डिलीट करवाया, जहाँ पे इसका चैनल मैनेज में है नाग और नागिन का दोस्तों, उसी से इसने करवाया है, उसी से हैक करवाया है। हैक करवाने के लिए इतना मुझे भी मालूम है, ऐसा मतलब इतना ज़्यादा तो नहीं, लेकिन यूट्यूब पे हूँ तो कुछ न कुछ तो मुझे भी जानकारी है ना, कि दोस्तों जो हैकर लोग होते हैं ना, उनके पास एक छोटी सी 4-5 हज़ार की मशीन आती है, ठीक ना, उसी से वो चैनल को हैक कर लेते हैं, ना आपके पास जीमेल जाएगा ना कुछ जाएगा, और चैनल तुम्हारा चला जाएगा तुम्हारे पास से, वो तुमको कहीं दिखेगा ही नहीं, उसमें मतलब उसका लिंक ही ऐसा है दोस्तों। तो ये वहीं से करवाया है दोस्तों, अपने उसको जहाँ पे मैनेज में दिया उसी से बोल करके चैनल को वो करवाया है, और बता रहा है कि हमने नहीं किया, हमने नहीं किया। अरे तेरा तो आत्मा ही जानती है, क्योंकि अब तेरा फंसने का नंबर आ गया है ना, चांस आ गया है ना। अगर जो कड़ाई से पूछताछ होगी ना, जो हैकर पकड़ जाएगा ना, तो वो कबूलेगा कि हाँ हमसे इसने कहा था कि नहीं कहा था। अगर कड़ाई से अगर थाना पुलिस होगा इसमें ना, तो पक्का ये पकड़ जाएगा नाग और नागिन दोस्तों, क्योंकि जानते हैं ना जिसके नंबर से जब निकलेगा चैनल, तो जानते हैं दोस्तों इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों जब वो चैनल के मतलब जिसके नंबर से पकड़ा जाएगा, जब उससे कड़ाई से खूब शासन प्रशासन हमारी पूछताछ करेगी, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब दबाव करेगी, दबाव मतलब नहीं, उसके ऊपर केस मुकदमा जब कर देगी ना, तो वो खुद कबूल देगा कि हाँ हमसे इसने करवाया है। तो दोस्तों अगर थाना पुलिस नहीं होगा तो ये बच जाएगा, लेकिन हाँ मुझे बच जाएगा, क्योंकि मुझे पता है दोस्तों कि थाना पुलिस शबनम करेगी नहीं। जब उसकी इतनी इज्जत की धज्जियाँ उड़ गई तब वो बेचारी बिल्कुल, क्या मैं बताऊँ आप लोगों को किस तरह से वो इस चीज़ को सहन की है। भगवान उसको बहुत शक्ति दिए हैं, ठीक है ना, नहीं कोई औरत नहीं बर्दाश्त कर सकती थी। देखिए थोड़ी सी बात जैसे रूपा दीदी के ऊपर आई, नहीं बर्दाश्त कर पाई हैं, ठीक है, उसी तरह से शबनम किस तरह से बर्दाश्त की है आप लोग खुद सोचिए दोस्तों। जब इतना बड़ा चीज़ वो बेचारी बर्दाश्त कर सकती है दोस्तों, तो जान लीजिए कि वो तो यही मना रही सिर्फ हमारा चैनल आ जाए, बाकी वो थाना पुलिस कहाँ कर पाएगी बेचारी, किसके सहारे से करेगी, उसके आगे पीछे कोई है नहीं, तो किसके सहारे से थाना पुलिस करेगी। और बहुत सही डिसीजन हमारी शबनम ने लिया है दोस्तों। अब शबनम को सही मतलब दिमाग आ गया है कि इसका कभी भी सपोर्ट शबनम नहीं लेना, ठीक है ना, मरते दम तक नहीं लेना है। बहुत सही तुमने मतलब ये शब्द बोला है, और क्योंकि जितना आपका सपोर्ट नहीं किए उससे ज़्यादा तो आपको पता नहीं कहाँ तक पहुँचा दी है। आज दीदी जी ना होती, आपकी मौसी ना होती, तो आज आप शायद इस दुनिया में ना होती शबनम। सही बात है, बिल्कुल सही है, लेकिन अब कभी नहीं जाना उसके यहाँ, कभी भी नहीं जाना। चलिए 40,000 रुपये नहीं देगा ना, इसके फोड़ के निकल जाएगा, ठीक है, आप संतोष करिए, इसके जो है ना फोड़ कर निकल जाएगा नाग नागिन तेरा जो है ना
देखना अब लड़ना भिड़ना शुरू हो गया ना, तेरा गाड़ी लड़ रहा है, शबनम की बददुआ तुझे खाली नहीं जाएगी, ये पब्लिक की बददुआ कभी खाली नहीं जाएगी नाग नागिन, ठीक है। तेरे ऊपर बददुआ जरूर लगेगा और तुझको भुगतना पड़ेगा। अभी क्या, अब तेरा रोना धोना अब शुरू होगा नागिन। तो दोस्तों ये वीडियो मैं किसी को दिल को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बनाई हूँ, और अगर किसी को दिल को ठेस पहुंचे और तो उसके लिए हम आप लोगों से माफ़ी चाहते हैं। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करिएगा, कमेंट में अपने राय विचार ज़रूर देना दोस्तों, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों बस बहुत बहुत धन्यवाद हम गोरखपुरिया भौजी के पति महादेव और गोरखपुरिया भौजी को देती हूँ कि जो बेचारे वो सबका मदद करते हैं। भगवान करे महादेव भैया को जल्दी से लड़का, मतलब कि लड़का ही होगा, जो आने वाला है वो लड़का हो। हम लोग भी दुआ कर रहे हैं भौजी के लिए, क्योंकि वो मसीहा है दोस्तों, बहुत मदद करती। देखिए इतना हो गया था, बल वहाँ पे और लोग थे, कोई नहीं खड़ा हो रहा था। हम लोग तो मान के चलिए बहुत दूर, हम लोग तो पूरी कोशिश कर दी है शबनम के पीछे, लेकिन दोस्तों बहुत अच्छा लगा कि भैया जी खड़े हुए हैं। बस इसी तरह भैया का आप लोग साथ देना, सपोर्ट देना सभी लोग, और दुआ करिए भैया के लिए, भाभी के लिए कि उनके एक लड़का भगवान जरूर दे, माता रानी जरूर उनकी विनती स्वीकार करे। वो किसी के साथ अन्याय नहीं करती हैं, उनके साथ लोग खुद ही अन्याय करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, अगर दुख की घड़ी में कोई साथ देता है तो उससे बड़ा कोई, उससे मतलब कि वो भगवान ही होता है दोस्तों, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।